पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट मेक्स योर स्पाउस गो क्रेजी फॉर यू। जितना टैरो से मुझे समझ में आ रहा है, जो आपके पर्सन है ना, उनको आपकी हेल्पनेसनेस बहुत पसंद है, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ को बताने में बहुत रिलक्टेंट होते हैं, जैसे कि मैं कैसे बताऊं कि आप बहुत जल्दी, जैसे कि आप बहुत किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, ठीक है। दिस इज़ गिविंग मी रियली स्टीमी, बोलते ना, बहुत ज़्यादा हॉट वाइब आ रही है आपकी पाइल से। क्यों? क्योंकि है ना, दिस मैन इज़ रियली वांट यू टू सरेंडर टू हिम। बोलते ना, वो चाहते हैं कि आप बस उनको सरेंडर कर दें, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत शाय टाइप की होंगी। यू आर रियली स्वीट, शाय, सिंपल, यू आर रियली ब्यूटीफुल, यू आर वेरी क्लासिक, है ना। और मैं ये देख पा रही हूँ, इसके कारण ये चीज़ें उन्हें पसंद है आपकी, ठीक है। ये एक फैक्टर है कि आपकी ब्यूटी है, ठीक है। ये आउटर शेल है, ठीक है। लेकिन वो जो एक अंदर से एक आपके अंदर वो एक है ना, आपकी ये आउटर शेल के बाद जो आपके अंदर एक वो है ना, जो एक कोमलता है ना आपकी, या फिर मैं ये कहूँ कि यानी जब ये व्यक्ति आपको थर्रा देता है ना, और आप जब काँप उठते हो ना, तो वो जो काँपना है ना, उसे बहुत पसंद है आपका। व्हेन दिस मैन मेक्स यू नर्वस, दिस पर्सन गो क्रेजी फॉर योर नर्वसनेस। ये चाहता है कि आप उसके सामने नर्वस हो। ये आपको ना ऐसी उटपटांग बातें भी थ्रो करते होंगे जहाँ पे आप एम्बैरेस या नर्वस फील करते होंगे। एंड दिस पर्सन रियली लव्स दैट मोमेंट जहाँ पे ये आपको ओवरटेक करते हैं और आपको बोलते ना थरथरा देते हैं। फिर मैंने कहा ना, ये बहुत पैशनेट पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन है। मैं बता रही हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन है ना, इनको आपके ऊपर डांटना, चिल्लाना, मे बी बोलते ना, ये आपको कुछ ऐसी बातें कहते होंगे जिससे ना आप सहम जाते होंगे। और जैसे आप सहमते होंगे ना, दैट मोमेंट ही गो क्रेजी फॉर यू, कि यार ये कितनी जल्दी मेरे को सरेंडर कर गई। यार मैं कह रही हूँ कि कितनी जल्दी ये लड़की टूट गई। आपका टूटना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ये रीडिंग है ना, तो ये पता नहीं आपका स्पाउस कैसा है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उन्हें यही चीज़ें पसंद है, ठीक है। यू कुड बी रियली ब्यूटीफुल, है ना। और अगर लड़की है, अब लड़के के बारे में देखते हैं कि व्हाट मेक्स हर क्रेजी फॉर यू। पता है, ये है ना, आपको पीछे से देखती है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत बहुत सुंदर हैं, पहली बात तो, नो डाउट, यू आर वेरी हैंडसम। ये है ना, आपको कोई परफॉर्मेंस देते हुए ना, आपको पीछे से बहुत देखती है। एंड शी रियली गो क्रेजी, मतलब वो है ना, अंदर ही अंदर डिनाई कर रही होती है कि यार ये कितना अच्छा है। मैं कैसे बताऊँ, आई कॉन्ट लूज माई माइंड ओवर दिस सिचुएशन। यानी कि जैसे कि मान लो आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, ये आपको पीछे से देख रही है, ठीक है। क्योंकि ये शाय है, ये आगे नहीं बताने वाली है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, ये है ना, बहुत शाय है, सब कुछ अपने अंदर भर के रखती है या रखता है, ठीक है। अब है ना, ये व्यक्ति आपको पीछे से देखता है, परफॉर्म करते हुए, डांस करते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, बातें करते हुए, कहीं पे काम करते हुए, पीछे से देखेंगे ये आपको, ठीक है। पर्सन रियली गो क्रेजी, कि मतलब यार ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन है ना, वो अपने एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं
एक कन्फ्यूजन में आएंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे कि नहीं यार मैं इतनी जल्दी इस व्यक्ति को दिल नहीं दे सकता, या फिर मेरे को दिल नहीं देना है, मेरा दिल नहीं टूट जाए, काइंड ऑफ वो भी जो भी उनके पुराने एक्सपीरियंस है ना, इसके कारण ना वो कन्फ्यूजन उसमें चले जाते हैं। लेकिन है ना भाई, जब आप परफॉर्म करते हैं ना, ये आपको देखते हैं पीछे से और आप बहुत सुंदर लगते हैं इनको। वेरी पैशनेट फॉर यू, ठीक है, वेरी ऑब्सेसिव आते होंगे आपको देखने के लिए। हो सकता है आपका एक ही मोमेंट, आपकी कही हुई एक बात, ठीक है, आपका एक लुक, या फिर आपका एक गाना, या फिर आपका एक डांस, दिस पर्सन प्लेस फ्रीक्वेंटली, मतलब ये उस चीज़ जिससे ऑब्सेस है। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि ये भले शाय है, लेकिन ये या तो आपको एक ही जगह पे बार बार टकराते होंगे, एक ही स्टाइल से बोलते होंगे, एक ही, मैंने कहा ना, ये उस चीज़ को बार बार एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ वो बहुत पसंद है। तो ये वो मोमेंट को बार बार क्रिएट करते हैं, सब कुछ अपने कलेजे के अंदर रखते हैं, लेकिन ये बार बार वो मोमेंट को क्रिएट करते हैं। एंड दिस पर्सन लव्स, है ना, और वो इसी चीज़ पे आपके ऊपर पागल हो चुके हैं कि मतलब मेरे को ये चीज़ तो अपनी बीवी में बहुत पसंद है, ये चीज़ तो मुझे मेरे हस्बैंड में बहुत पसंद है। ऐसा फाइल नंबर 2, दैट वन थिंग विच मेक्स योर स्पाउस गो क्रेजी फॉर यू। आइए देखते हैं। बातें नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है, काम करने में बिल्कुल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं आप, बहुत मल्टी टैलेंटेड है आप, ठीक है, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है, शक्ति। और मैं देख पा रही हूँ वेरी इंटेलिजेंट वुमन। आप उन्हें जिस तरीके से पैम्पर करती हैं वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि आप किसी चीज़ पे बहुत निष्ठा से काम करके बैठे हुए हैं एंड वेटिंग फॉर द रिवार्ड एंड रिजल्ट, एंड दैट वेट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। क्या है, आप बहुत ग्रेसफुली वेट कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, या तो टॉर्चर्ड हो जाते हैं या तो टॉर्चरिंग हो जाते हैं जब वो पेशेंस वाले पीरियड में जाते हैं ना, कि नहीं यार सब्र नहीं हो रही है, सब्र कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप है ना, यू डू वेरी पोलाइटली, वो सब्र बड़े पोलाइटली करते हैं। व्हेन यू गो इनटू द बाथरूम, है ना, दिस पर्सन गो क्रेजी, ये आपको देखते हैं उस वक्त, ठीक है। योर बॉडी मेक्स दिस पर्सन वेरी क्रेजी फॉर यू, ठीक है। इन्हें आपको बिना कपड़ों के कहीं देखा है, दैट मेक्स हिम रियली क्रेजी फॉर यू, ठीक है। और अगर मैं देख रही हूँ जो लड़का है ना, वो लड़का ना लड़की की पसंद की बातें करता है, दैट मेक्स द गर्ल गो क्रेजी फॉर दैट बॉय, ठीक है। जब वो बहुत है ना, ये लड़का ना उसको बहुत पैम्पर करने के ऑप्शन देता है, और वो बहुत मदरली नेचर की है ना, तो उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो मदरली नेचर है ना उसका बार बार बाहर आता है, ठीक है। इसलिए ये लड़के की बातें लड़की को बहुत अच्छी लगती है, वो याद करती है, ठीक है। यू लुक रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। दोनों ही, आप दोनों ही बहुत सुंदर हैं, दैट मेक्स योर स्पाउस गो क्रेजी, ठीक है। और मे बी दिस पर्सन मे हैव आस्क्ड अबाउट सच काइंड ऑफ फोटोज़, लेकिन आपने वो तस्वीरें नहीं भेजी, और उस बातों पे भी इनका दिल आ गया कि वाओ हाउ इनोसेंट दिस वुमन इज़, ठीक है। आप बहुत नॉन सेटलिंग वुमन है, परिवार घर वाली नहीं है, ठीक है। मतलब वो वाली लड़की वाली वाइब नहीं दे रहे हैं आप मुझे कि मुझे एक परिवार बनाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे बच्चे पैदा कर, मुझे पता कैसी वाइब दे रहे हैं आप कि यू गोना पैम्पर पीपल, यू गोना डू मल्टीटास्किंग, यू आर द बिजनेस वुमन ऑफ द टाउन, ठीक है। और है ना, इनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आपके अंदर का जो आपके अंदर है ना एक मैस्कुलिनिटी है, दैट दिस मैन और वुमन लव्स, ठीक है। और अगर फेमिनिन टाइप की दिखती हैं आप, बहुत फेमिनिन, लेकिन आपके अंदर बहुत वो एक घर को चलाने वाली चीज़ है आपके अंदर। लेकिन है ना, यू आर नॉट दैट वुमन हु इज़ इनटू दैट मदर वाला, लेकिन है ना यू आर वेरी गुड विथ पैम्परिंग। मतलब किस तरीके से आपने इस व्यक्ति को काबू में कर लिया, इस चीज़ से भी बहुत खुश हैं ये। लेकिन है ना, आप फैमिली ओरिएंटेड नहीं हैं, आप बहुत नॉन सेटलिंग हैं,
ठीक है, आपके घर बदलते रहते हैं, आप बहुत ट्रैवल करती हैं, यू डोंट स्टिक, एंड दैट ऑल्सो मेक्स योर मैन गो क्रेजी, क्योंकि वो आपके साथ घूमते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरे करते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ पसंद होगी, किसी तरीके का आपको फ़ोटो खिंचानी है, शॉट लेना है, या आपको वो बिल्कुल अच्छे से कपड़े ला के देंगे, शॉट करवाएंगे, बहुत अच्छे फ़ोटो शूट होगा आपका दोनों का साथ में। आपके ना पीछे बहुत लोग हैं, और दैट ऑल्सो मेक्स दिस मैन क्रेजी। ये आपके पीछे दीवाने इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके पीछे तो लोग बहुत सारे हैं, लेकिन आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार से लेती हैं, है ना। उनको इतने सारे लोग आपके पीछे होने के बावजूद आप उनको वो फीलिंग ऑफ लॉयल्टी देती हैं, और आप वो चीज़ें देती हैं उनको, जैसे बोलते हैं ना, इवन जहाँ पे भयंकर कंपटीशन हो सकता था, आपने इस व्यक्ति को इतने आराम से अपनी ज़िंदगी में लाया, जैसे कि उन्हें कोई किसी आदमी से कंपटीशन कभी कोई फेस ही नहीं करना पड़ा। वो कहते हैं ना कि यार इतनी प्यारी लड़की है, इसके ऊपर मेरा जादू कैसे चलेगा, या फिर ये मेरे बोलते हैं ना, ये मेरे घर में कैसे आएगी, मैं इसका हस्बैंड कैसे बनूँगा। बट यू केम रियली गुड इन वेरी पॉजिटिव सेंस। वो भी बहुत चीज़ उनको बहुत क्रेजी दीवाना बना दिया आपका, क्योंकि है ना, उन्हें कोई कंपटीशन ही फेस नहीं करना पड़ा। आप बोलते हैं देयर इज सो मच सॉफ्टनेस इन ब्रिंगिंग दिस पर्सन इनटू योर लाइफ। आपने इतने प्यार से इन्हें अपनी ज़िंदगी में लाया कि ये बोलते हैं ना, इनका तो दिमाग ही हाँ मतलब माइंड ब्लोइंग टाइप का हो गया, ठीक है। और है ना, वेरी पेशेंट वुमन और मैन यू आर, ठीक है। आप बहुत तसल्ली से किसी चीज़ की सब्र बहुत अच्छी है आपके अंदर, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई आप। हाँ, देयर इज़ समथिंग ऑन योर हेड, या तो इंटेलिजेंस है आप में, बहुत ज़्यादा अच्छी IQ है, या फिर है ना, मैं देख रही हूँ आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। समथिंग अबाउट योर हेड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। माइंडसेट भी बहुत अच्छा हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन है ना, आप बहुत नॉन सेटलिंग है, दैट ऑल्सो मेक्स योर स्पाउस रियली लाइकिंग यू, ठीक है। क्योंकि यानी आप कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, यू आर नॉट दैट वुमन जिसको बस अपना आदमी बच्चा। आर यू गेटिंग, मतलब वो भी औरतें ख़राब नहीं हैं, लेकिन योर प्रायोरिटी इज़ समथिंग, यू हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग दैट फैमिली टू, ठीक है। लेकिन है ना, आप अभी उस फेज़ ऑफ लाइफ में मिले हैं जहाँ पे फैमिली ही नहीं, जहाँ पे करियर बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है आपका, तो है ना, आप वो करियर बनाने में बहुत लगी हैं, और ये चीज़ आपके हस्बैंड देख रहे हैं, या फिर मैं यहाँ पे ना प्रोग्रेस बहुत देख रही हूँ, ठीक है। तो वो प्रोग्रेसिव पीरियड में जो आपकी क्वालिटीज़ बाहर निकल के आ रही है ना, दैट इज़ मेकिंग योर मैन और वुमन एवरी डे क्रेज़ी फॉर यू, कि यार ये भी है इसके अंदर। तो बोलते हैं एक लेयर पे लेयर खुली जा रही है, बस लेयर पे लेयर खुली जा रही है, कि नहीं यार, ये वो तो सुंदर भी है, काम भी बहुत अच्छा करती है, वाओ शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, ब्यूटीफुल, वाओ व्हाट अ ऑरा बॉडी, ठीक है, वेरी डिमांडिंग। फिर उसे अरे वाह, ये तो इतनी इंटेलिजेंट है कि फैमिली भी चला सकती है, नर्चरिंग भी है, पैम्परिंग भी। आर यू गेटिंग, औरत के सारे गुण हैं आपके अंदर, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप बहुत नॉन सेटलिंग एनर्जी में हैं, तो दैट इज़ व्हाट मेक्स योर स्पाउस गो क्रेजी, क्योंकि है ना, एक प्लेफुलनेस आ रही है आपके नॉन सेटलिंग होने पर। ये भी थोड़ा है ना, ये भी किंग नहीं आए हैं, ये भी पेज की एनर्जी में आए हैं। तो दिस मैन कुड हैव मर्क्यूरी, स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी प्लेसमेंट, है ना। तो जेमिनाई, सैजिटेरियस, है ना, ऐसे प्लेसमेंट है, तो इनको ना वो चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि ये भी वैसे ही हैं अभी ये भी अपनी यूथफुल करियर वाली एनर्जी में ही है। तो योर वाइब इज़ वेरी मैचिंग, मतलब यंग कपल ऑफ द टाउन, बोलते हैं दोनों ही बहुत छोटे हैं और दोनों ही बहुत यंग हैं ऐसे। नंबर 3 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट मेक्स योर पार्टनर गो क्रेजी फॉर यू। आइए देखते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रीडिंग जो है ना, ये यू आर चूजिंग इट सेकेंड टाइम, ठीक है। और है ना, आपका पाइल नंबर 1 में भी मैसेजेस हैं,
ठीक है, आप पाइल नंबर 1 भी ज़रूर देखिएगा। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ना आपका कोई मिसकैरेज होगा एंड आफ्टर दैट यू विल कंसीव अ बेबी। वो जो सिचुएशन होगी ना, जो पहला बच्चा नहीं है, फिर जो दूसरा बच्चा आएगा, वो चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत केयरिंग बनाएगी, बहुत प्यार करवाएगी आपसे। ये ना आपकी सारी डिज़ायर फुलफ़िल करना चाहते हैं या आपको बेहद प्यार करते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपके लिए है ना बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है आपसे। अब है ना, उस मोमेंट पे जब आपका मिसकैरेज हुआ होगा ना, तो इसकी हालत हो गई होगी ख़राब। ठीक है, तो दैट वाज वेरी पेनफुल मोमेंट फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक है, लेकिन है ना आफ्टर दैट मिसकैरेज है ना, ये व्यक्ति है ना, जब आप सेकंड टाइम कंसीव करेगी ना, तो ये आपको बहुत प्यार करने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है। आपकी ना सारी ज़रूरतें पूरी करने वाला है। आपसे रोज़ बैठ के बस यही पूछने वाला है कि क्या खाने का मन कर रहा है, आप कैसे रहना है, आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। ठीक है, और मैं देख पा रही हूँ आप दोनों ही दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। मैं देख रही हूँ पावर कपल होते ना, पावर कपल, शिव शक्ति वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि दिस पर्सन, आपका कनेक्शन है ना डेजर्ट एरिया से है। दिस पर्सन इज़ फ्रॉम डेजर्ट एरिया और यू टू बिलोंग्स फ्रॉम दैट डेजर्ट एरिया। ठीक है, आप डेजर्ट एरिया वाले कपल हैं। ठीक है, और है ना मैं देख पा रही हूँ डिस्पाइट वो अर्थी सैंड पर्सन, डिस्पाइट सैंड पर्सन, आप दोनों के पास है ना वाटर, मतलब इमोशंस इतने हैं कि मतलब यू आर गेटिंग एवरीथिंग फुलफिल्ड। ठीक है, इस लाइफ में आप एक दूसरे की सारे फ़र्ज पूरे करने वाले हैं। सी 9 ऑफ कप्स इज हियर। ठीक है, ये 9 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होगी। एंड सी बोथ ऑफ देम आर हैविंग 1 कप। तो वो जो एक कप है ना, ये वो मिसिंग पजल है। मुझे ये भी सुनाई आ रहा था वाइल शफलिंग कि ये वो व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी को पूरा कंप्लीट कर देगा। जैसे अगर आप 99% हैप्पी थे ना, तो ये वो 1% हैप्पीनेस है आपकी लाइफ की। वो बोलते ना बड़ी पज़ल का एक छोटा सा हिस्सा, ये वो हिस्सा है जिसके कारण पूरी पज़ल बोलते ना वो थी खाली, बोलते ना इनकम्प्लीट। लेकिन इसके आने से सब कुछ, और मैं तो ये आई एम सीइंग फाउंटेन। मैं देख पा रही हूँ आपका पार्टनर या फिर आपके जो भी बेटर हाफ है आपके, जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो ये है ना आपकी सारी विश फुलफिलमेंट करेंगे। ये व्यक्ति आपकी सारी विश फुलफिलमेंट करेगा। ये व्यक्ति आपके बोलते ना पुरानी चीज़ें निकालेगा, और एक एक चीज़ जिसकी आपने इच्छा की होगी ना आपकी लाइफ में, वो एक एक चीज़ है ना बड़े यूनिक तरीके से ये फुलफ़िल करेगा। ठीक है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी रियली लकी फॉर यू। ठीक है, वाटर साइन हो सकते हैं, आपका डेजर्ट से कनेक्शन है। ठीक है, और मैं देख पा रही हूँ एयर साइन हो सकते हैं। ठीक है, ये स्पाउस है ना आपके लाइफ में जब आएगा ना, ये ही वो पर्सन है। इसके आने से पहले आपको कोई पसंद ही नहीं आया होगा। ये है ना मुझे बिल्कुल एक खिलाड़ी की वाइब दे रहा है, एथलीट की वाइब दे रहा है। दिस पर्सन इज़ हैविंग गुड मार्स एंड वीनस। ये व्यक्ति ना बहुत अच्छा और बहुत तुरंत दे देता है। आर यू गेटिंग कि मतलब अगर आपने इसको एक अच्छा फीडबैक दिया है ना, ये तुरंत आपको एक बहुत अच्छा फीडबैक देगा। आर यू गेटिंग, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रेसिप्रोकेट, इतनी जल्दी रेसिप्रोकेट करता है। बोलते ना आपको ऐसा लगेगा कि यार इसके पास जवाब तैयार ही रहता है क्या, बोलते ना वेरी एफर्टलेसली, बोलते ना बिल्कुल हाँ बिल्कुल बड़े आराम से दिस पर्सन इज़ गिविंग यू द आंसर एंड दैट आंसर इज़ वेरी गुड आंसर। आर यू गेटिंग? तो मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपकी विश फुलफिलमेंट है ये, इनके अंदर आपको सब कुछ दिखता है। दैट्स व्हाट मेक्स यू गो क्रेजी, क्योंकि आपकी पसंद की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, और ये वो बोलते ना मेरी लाइफ में सब कुछ था लेकिन मैं खुश नहीं था, लेकिन शी इज़ और ही इज़ दैट पर्सन जिसने आकर वो बोलते ना 10 on 10 बना दिया।
पहले 9 ही चल रहा था, लेकिन शी इज़ और ही इज़ द वन विच इज़ मेकिंग कंप्लीट 10। बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ठीक है। लड़का बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है, लड़की बहुत स्पिरिचुअल होने वाली है। यू पीपल आर वेरी अबंडेंट, मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी। मैंने कहा ना शिव शक्ति वाली फीलिंग दे रहे हैं आप मुझे। और आफ्टर दैट मिस कैरेज, जो मिस कैरेज है ना, वो मोमेंट के बाद द लाइफ इज़ गोइंग टू स्टार्ट, और दैट इज़ गोइंग टू मेक यू लाइक ये नहीं यार आई एम क्रेज़ी फॉर हर, और इसको कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर नहीं। आप जो भी जैसे ना उस मोमेंट पे आप जो भी चीज़ें फेस करेंगे, उसके बाद एक दूसरे का प्यार बिल्कुल बहुत जल्दी बढ़ेगा एक दूसरे के लिए, कि अब हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं और हम हमारे बीच में किसी को नहीं आने देंगे, हमने बहुत सफ़र कर लिया, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे। यू बोथ आर वेरी गिविंग इन नेचर, भोले दिखे, दोनों ही कपल बहुत भोले हैं, लोगों की बात में आराम से आ जाने वाले, और है ना बहुत भोले हैं यार, बहुत ही, मतलब इनसे कोई भी काम निकाल सकता है। दिस बोथ ऑफ द मैन एंड वुमन आर वेरी हेल्पफुल, अबंडेंट, गिविंग, और बोलते ना सब दुनिया भर की सारी अच्छाई इन दोनों के अंदर है। शिव शक्ति मैं कह रही हूँ ना, एक बार में वही चीज़ है। मैंने कहा ना एक शब्द में कहे तो शिव शक्ति है ये लोगों के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। बट ड्यू टू दिस मिस कैरेज ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ख़तरनाक पागल हो जाएंगे कि नहीं अब मैं इसको कुछ नहीं होने दे सकता और मैं इसको कुछ नहीं होने दे सकती। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग, ठीक है। और है ना वर्ल्ड टूर भी दिख रहा है मुझे, एक वर्ल्ड टूर करेंगे आप दोनों साथ में, ठीक है। यू बोथ आर गोइंग टू हैव अ गुड वर्ल्ड टूर टुगेदर, ठीक है। वो थोड़ा लाइफ के थोड़े आगे दिख रहा है मुझे, इन योर 50s 55, उसमें आपका मूड बनेगा अचानक से कि चलो यार अपन दोनों वर्ल्ड टूर करते हैं, आप रीलें बनाएंगे साथ में, ठीक है। बच्चा तब तक के बड़ा हो जाएगा, बोर्डिंग में चले जाएगा, समवॉट लाइक दिस मुझे ऐसे दिख रहा है। बच्चे बड़े हो जाएंगे, ठीक है, जब जाएंगे आप थोड़ा, ठीक है। और मैं देख रही हूँ फिर आपको है ना फ्लैशबैक दिखते हैं एक दूसरे के। जब आप एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो आप एक दूसरे को ना अपने पास्ट लाइफ के नाम से बुलाते हैं, एंड दैट व्हाट्स यू गो क्रेजी फॉर ईच अदर, ठीक है। क्योंकि जैसे वो राधा राधा कहते हैं, आप कृष्ण कृष्ण कहते हैं। आर यू गेटिंग, आई एम ट्राइंग टू से, बोलते ना वॉट एवर आई एम चैनलिंग, मैं बता रही हूँ, मैं फॉर एग्जांपल में बता रही हूँ कि जैसे यू बोथ टेक ईच अदर्स नेम, आप बहुत कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को याद दिलाते हैं अपना पिछला जन्म, ठीक है। आप एक दूसरे से बहुत पास्ट शेयर करेंगे। जब है ना आप एक दूसरे की लाइफ में आएंगे ना, तो जो आपका बेड टाइम होगा ना, उस बेड टाइम में ना आपको एक दूसरे को, जब आप इस टाइम पे जो बेड टाइम में एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आपको पुराना आपका पिछला जन्म वाला जो बेड टाइम था ना, आपको वो याद ज़रूर आएगा, ठीक है। आप दोनों ना री इनकारनेशन हो सकते हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये चीज़ें ना आप है ना एक दूसरे के, बोलते ना मैग्नेटिक, यू बोथ आर कमिंग लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। और है ना मैग्नेट की तरह है ना वो आकर्षण है एक दूसरे का, समझ रहे हो। मैंने कहा ना मार्स वीनस कॉम्बिनेशन ख़तरनाक है यहाँ पे। और देखिए मुझे एग्जाम्पल भी शिव शक्ति के आ रहे हैं, राधा कृष्ण के आ रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस, ऑल आर रिलेटिंग टू यू। और है ना यू कुड बी पास्ट लाइफ सोलमेट, और इस टाइम पे ना आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से है ना मैग्नेट टाइप के मिलते होंगे। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन है ना ये फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत इमोशनली फुलफिलिंग होने वाला है। आई बात समझ में, मतलब ये लस्टफुल नहीं है, ये कनेक्शन है, लेकिन है ना ये सेटिस्फेक्शन वाला कनेक्शन है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत अमेजिंग फील कराने वाले हैं, मतलब आप दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगी। विद दिस लवर्स, 2 ऑफ कप्स, लवर्स भी आ रहा है। मैं बता रही हूँ आपका मैं बता रही हूँ मार्स वीनस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आई एम ऑल्सो सीइंग मून, ठीक है। और हाँ एयर साइन, और मैं ये देख पा रही हूँ कि द मार्स इज़ वेरी पैशनेट, ठीक है।
डेजर्ट एरिया से आपका कनेक्शन है, कुछ रेगिस्तान। सी यू बोथ रिमेंबर ईच अदर, ठीक है। आप दोनों ना ये लड़की जो स्पिरिचुअल है ना, इस लाइफ में ना यू आर गोइंग टू बी अ स्मूथ लवर, बोलते ना लव स्टोरी बनेगी आपकी इस जन्म में ना, कंप्लीट हो जाएगी आपकी लव स्टोरी। और लड़की रिकॉग्नाइज करेगी। और है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ, आप दोनों ही रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि है ना लड़का है ना प्रैक्टिकल तरीके से रिकॉग्नाइज करेगा लड़की को, और लड़की है ना स्पिरिचुअल तरीके से। आप दोनों ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट बोलते ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ना, बड़ा सुंदर बनाया है। मैं बताऊं, ये जो लड़की आ रही है ना, ये लड़की बहुत सोलफुल तरीके से आपके करीब आ रही है, और ये जो लड़का आ रहा है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आ रहा है। जैसे है ना जैसे कृष्ण जी के जो काम होते हैं ना, हो सकता है वो लड़का ये करता होगा, और ये जो लड़की है ना, वो राधा जी वाले काम है ना स्पिरिचुअल लेवल पे करती होगी। आर यू गेटिंग? लेकिन ये इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना नहीं है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है और ये कृष्ण जी वाले काम करता है। आर यू गेटिंग? मुझे कृष्ण और राधा ही सुनाई आ रहा था, इसलिए मैंने वही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाया है। इस लाइफ में आपका बिल्कुल लव स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, और है ना, आप एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों ने ना पिछले जन्म में ना मैनिफेस्ट किया था एक दूसरे को, ठीक है। और है ना, वो आपने दोनों ने कह कर आए हैं भगवान से कि इस जन्म में मिला दें, तो भगवान ने आपकी सुनी है, बिल्कुल आपको मिलवा देंगे इस जन्म में जी। सी द गॉड इज़ वेरी ब्यूटिफुली प्रोटेक्टिंग यू। सी मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वाली वाइब आ रही है। लड़का है लेकिन है ना, ये पेंटिकल लड़की वाली फीलिंग दे रहे हैं। लड़का लड़की को बहुत प्रोटेक्ट करता है।